लेहा अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर मुनासिब समझते हैं तो सलवात की इबादत सारे सलवात। जिंदा रहिए, सलामत रहिए। मदाहों का मिंबर पे एक कारवां मौजूद है। आज मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि बाबा जी ने दो मौलवी पकड़े थे बरकत के लिए। एक साहब चले गए। जिंदगी में बोझ बनना मैंने सीखा। मौलवियों का जो टाइम होता है ना वो 9-10 बजे का होता है। और बाबा जी की तरतीब है, बादशाह है, मालिकिन के साथ, बच्चों के सर पे, कौम के सर पे, याकिरीन के सर पे कायम रखे। तफसीलात का वक्त नहीं है, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करके कहाँ पे बात खत्म कर। अब बस हमें 4-4 फुट जरा मुतवज्जे हो जाए। बाकियों की काले कलर जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ यही फिर बाबा जी से दुआ लेनी। मोहतरम कर्ज हम बाबा जी के अदा कर नहीं सकते। लोगों की नजर में शिया मारे होंगे, लेकिन मुझे इस्लामाबाद के किसी मरकजी सेमिनार में ले जाओ, मैं वहां भी कहने को तैयार हूँ शिया मारे थोड़े होंगे, लेकिन जो करम अल्लाह का शियों पे है ना, किसी और मजहब पे है ही नहीं। थोड़ा ये फिक्र मैं फिर कह रहा हूं, जो करम अल्लाह का हम पे। झंग के मरकजी बाजार में ले जाओ, मैं वहां भी सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है। मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। मेरा ख्याल है पूरे मुल्क का मजमा है। आप में से बहुत सारे बंदे हैरान हैं कि रियाज रिजवी ये मेंबर पे आप कह क्या रहे हो, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूँ, मैं खुद भी शिया हूँ। ये क्या बात हो, मैं समझा देता हूँ। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। यार इको कम करो, इसकी इको कम करो, कंट्रोल करो इसको। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। अगर शियों के सारे मौलवी शिया होते फिर अली की विलायत पे झगड़े। मेरी बात पर ध्यान दे। ये सर मैं अपने हरफों का जिम्मेदार बन के कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं सैयद कबीले से सैयद, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, मैं शियों का मौलवी खुद शिया होके साउंड पे कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं। देखो मेरी तरफ फ्रंट लाइन वालों, बाबा खान शाह जी, मुर्शद इकबाल शाह जी, मोहम्मद सिंह शाह जी, शाह जी, मालिक आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। बात बाबा जी यहीं पे मैं खत्म करने के मूड में। जो इल्जाम किसी पे फिट नहीं होता
वो शियों पे कर देते। हम भी को हौसले वाले लोग हैं, जिंदगी में कभी ने हमने तेरे एतराज़ों का बोझ ही नहीं लिया। आज मैं मिंबर पे कैमरों की मौजूदगी में फिर कह रहा हूं, जो करम अल्लाह का हम पे है। आप चुप भी अच्छे लग रहे हो, आपका हक बनता है। मैं रब्बानी शाह की तरह मैंने गुस्से में नहीं आना, मैं धीमी तबीयत का बंदा। अब मैं अलामा करामत को देखते हुए थे रख लवा क्यों भाई, इस फिक्रे पे नहीं मेरी जान, तवज्जो करेंगे आप। झंग वाले नहीं, पूरे मुल्क वालों, जो करम अल्लाह का शियों पे है, किसी और मजहब पे है ही नहीं। मुझे बैनल मज़ाहिब कन्वेंशन में ले जाओ, मैं वहां भी कहने की पोजीशन में हूं, जो करम अल्लाह का अज़ादारों पे है, जो करम अल्लाह का शियों पे है। मैं आपके मजहब की वकालत करते हुए निसार शाह जी मिंबर पे कह रहा हूं, जो करम अल्लाह का हम पे है, किसी और इससे बड़ा करम क्या होगा? इससे बड़ा करम, इससे बड़ा करम क्या होगा कि हमें अपने मुर्शदों की इज्जत करवाने के लिए असम्बलियों के सहारे। नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। शुक्रिया सैयद, आप जिए सब। जी आप जिए। जी जी हमने जी सहाबा की इज्जत करवानी है कि भला साहब कैसे जी? कानून के जरिए से। वो दूसरे इस्लामी मुल्कों को क्या पैगाम मिलेगा कि ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां मोहम्मद के सहाबियों की इज्जत पुलिस के जरिए से होगी। आप जी ओ झंग वालों, और सहाबा की इज्जत बिल से ना करवाओ। मैं को बैठक में बातें कर रहा हूं, मैं को बाबा जी ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूं। हल्फन कसमन में कह रहा हूं कि जितनी इज्जत सहाबा की हम शियों ने की है, कोई मुसलमान फिरका, तेरी तसल्ली नहीं हो रही। 2000 मेहरबानी बेटा, मेहरबानी सर। नहीं बहुत नारे, बड़े सुरीले बंदे बैठे हुए, आपका हशर हो जाना है नारे मार मार के कल तक। दादा मेरे वाले टाइम में आराम करो। मैंने इको का कहा है, बंद करने का नहीं कहा। एक मैं कल्ला जाकिर में प्यारे लगते हैं, मेरी जान है। मेरे गरीब खाने पे अज़ादारी होती है, बेशक मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। बच्चों के तालीमी सिलसिले निसार पे हिजरत करवा के लाहौर ले गए। हिजरत अच्छी होती है, लेकिन अगर सादा हिजरत हो, वो हिजरत अच्छी नहीं होती। चक पिंड बंदा कुछ और हो तो लाहौर जाके काज़मी साहब आ रहे, रहम फरमाए, रहम फरमाए, मेरी बात पे तवज्जो फरमाए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो जी सहाबा के बाद की इज्जत हमने जी करवानी है। और तेनू किसे दूरों कलिया रिजवी साहब दे टाइम में, अगर यार हम मिस्कीन लोग लाभियों के आसरे नहीं चलते तो हमें भी बर्दाश्त कर लिया करो। मैं आपकी नई नस्ल की तर्जुमानी कर रहा हूं। और जिस बंदे को, अब्बास मेरी जान, जिस बंदे को अपने पिंड में कोई नहीं ना पूछता, उसका लहजा भी अब पहले वाला तो नहीं है।
पता चल जाए ना पीर साहब बंदा शिया, उसे पता क्या कहेंगे, यार कोई रौले वाली बात नहीं, ये जो तुम आजान में अलीजुन वलीउल्लाह कहते हो, ये भला कुरान में है? बड़े प्यार से आप पूछते हैं, ये जो तुम आजान में अलीजुन वलीउल्लाह कहते, ये भला कुरान में है? हमसे पूछने की बजाय हमारे हौसले को सलाम करो। आप हमसे हमारी अजान का पूछते, कभी हमने आपसे पूछे कि आपकी सवेर वाली अजान किस बारे में है? और शाम वाली अजान किस बारे में? कोई माशाल्लाह हद निगाह तक बड़े सोबर रूहानी नूरानी चेहरे और खूबसूरत माहौल है। कभी किसी मातमी बच्चे ने किसी जामा मस्जिद में चित्र भेजी कि जी आप अपनी आजान, आप अपनी आजान, हमने कभी पूछे? हमने पूछा भी नहीं और हमने पूछना भी नहीं, क्योंकि आप जैनियन हमारे भाई हो। भाई तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, और जो सादा भाई हो ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनकी सादगी वाली पीर साहब हद हो गई है। 75 साल हो गए मुल्क बने हुए, ये अभी तक फैसला नहीं फरमा सके कि बच्चे के कान में सवेर वाली अजान देनी है या शाम वाली देनी। आप जिए सर यार, और दोस्तों हमारे, यार हम तुम्हारे छोटे भाई हैं भाई, हम पे एतबार करो यार। और मैं कोई ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतने सारे कैमरों के सामने मैं कह रहा हूँ कि भाई जी हम सहाबा किबार की इज्जत करते हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खतीबाना बात नहीं कर रहा, मैंने लफ्ज़ हल्फन कसमन खाया, लेकिन कमाल मिजाज वो इज्जत सहाबा का कानून तो पहले से मौजूद है और तुम तरमीम कराने निकले हो। भाई तरमीमी बिल का मतलब यह है कि कानून ऑलरेडी है, अब उसमें थोड़ी तब्दीली। कानून पहले से मुल्क में क्या है कि जो सहाबा की तौहीन करेगा उसे 3 साल सजा होगी। तो मेरा ख्याल है अदद भी नेक था। ओ माशाल्लाह, क्या कहने, जिंदा और सलामत रहे आप। जो गवर्नमेंट अफीसर या मुलाजिम बैठे हुए हैं वो मेरी बात की तारीफ फरमाएंगे कि कोर्ट में जज सिर्फ कटहरे में बंदे को कहना तूने 10 मिनट सजा के तौर पे खड़ा रहना, वो अफसर साहब की जॉब शॉब इसे अदालत सजा दे चुकी है। हर 10 मिनट खड़ा रखा, सजा हो गई। तो मेरे ख्याल 3 साल सजा काफी थी। तो कहते हैं जी 3 साल 3 ठीक नहीं है। और भैया मुतालबा क्या है? कहते हैं जी तौहीन सहाबा की पहले वाली सजा में तब्दीली तरमीम करें और अब सजा होनी चाहिए उम्र कैद। ओए अगर हम शिया कह देते कि उम्र कैद ही ठीक है, आपने फिर भी जान खानी थी हमारी। और एक बात बाबा जी, मैं पूरा मुल्क सुन रहा है, बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। ये सहाबा किबार के नाम से सियासी फायदे लेने वालों में कोई भी जैनियन सुन्नी नहीं है। मैं देखें, मैं अपनी हैसियत समझ के बात कर रहा हूं। मेरे बुजुर्ग कादीन जो फैसले करें वो हमें तस्लीम है, लेकिन मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना सहाबा किबार का हमने तहफ्फुज करना है, इनमें असली सुन्नी नहीं है। सुन्नी होता ही वो है जो नौकर पंजतन का हो। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, अल्लाह जाने किन मजबूरियों की वजह से
ये वजाहत ही नहीं की गई। मैंने रबीउल अव्वल के स्टार्ट में कहा था कि ये असम्बलियों के फेरे लगाने वाले सहाबा की इज्जत करवाना चाहते हैं ना, अगर इनकी नीयत ठीक है, 12 रबीउल अव्वल को या रसूल अल्लाह के बैनर उठा के ये बाजारों में आ जाए, जहां कहते हो हम दस्तखत करने को तैयार हैं। और तुम तो अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल करते हो। शिया और सुन्नी, एक बात ज़हन में रखना, ये दोनों एक ही नदी के किनारे हैं। मुल्तान में 10 मुहर्रम के ताजिए आज भी अहले सुन्नत के नाम है। चनियोट में लहसन सा ताजिए उठाने वाले बनाने वाले अहले सुन्नत है। मैं चले जहां तक आवाज जाए वही आए। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, ये जेन्युइन सुनी नहीं है। जिनके बड़ों ने तहरीक पाकिस्तान में कहा था मोहम्मद अली काफिर है, बानिए पाकिस्तान, मैंने करबला गामे शाह में, मुझे याद नहीं कौन सी तारीख थी कौन सी, मैंने वहां कहा था ओए कायदे आजम का नाम लेके तेरे बड़ों ने कहा था मोहम्मद अली काफिर है। ओए मोहम्मद अली को काफिर कहने से पहले नाम की शर्म ही कर लेते। अच्छा, जिनके बड़ों ने कायदे आजम को काफिर कहा, उन्हीं की औलादें रजब का चांद चढ़ते ना, मेरा ख्याल है पूरा मुल्क गवाही देगा, और जो मेरे भाई लाइव अहले सुन्नत सुन रहे हैं वो भी गवाही देंगे। 22 रजब को ये कल्चर में शामिल हो गए कि हमारे पिंडों में, चक्कों में, शहरों में कुंडों वाली न्याज के दिन पता ही नहीं चलता कि शिया घर कौन सा है और सुन्नी घर कौन सा है। जी हम अहले सुन्नत है, तू अहले सुन्नत है, और सुन्नी तो कुंडों की न्याज लाइन में खड़े होके लेते, और तू रजब का चांद शुरू होता है तो जनाब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, दोस्तों रजब का चांद तुलू हो गया है, 22 रजब को कुंडों के नाम से न्याज होगी, ना कुंडे खाना ना पकाना। ये शिया किसी के मरने की खुशी, किसी के मरने की, ये शिया किसी के मरने की खुशी करते हैं, और जब हमने उसके जीने की खुशी नहीं की थी। आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे। आप मुझे मौका दे, बात में क्लोज कर रहा हूं, बहुत जल्दी मुझे ये फिक्र अदा करने। जितनी इज्जत, मैं पहले भी कह चुका हूं, बस यहीं पे बात खत्म हो रही है, जितनी इज्जत सहाबा रसूल की शियों ने की है, कोई इस्लामी मजहब इस मुल्क में नहीं कर सकता। वो दस्तखत करारदाद पे सदर ने नहीं किए और जान हमारी खाते। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी लिखते हैं, शिया नहीं है। जब सदर साहब ने फाइल, वो करारदाद वाली, वो मुसवदे वाली फाइल वापस की ना, तो एक क्लिप मुझे किसी बच्चे मातमी ने दिखाया, एक मौलवी होंदे उंजदे ने उतो ब्लड प्रेशर आई हो, वो अजीब नूरानी सा चेहरा, और कल्ला कैमरे के आगे खड़ा है। हमें पता है जिन्होंने दस्तखत नहीं होने दिए,
अब शियों से गली गली में लड़ाई होगी। मैं बड़ा परेशान हो गया, मानते सहाबा को, बातें लड़ाई की करते हो। और सहाबा ने तो अमन के सबक दिए। लेकिन एक बात, बिल्कुल बात क्लोज कर लेते हैं, फजाइली में मेंबर छोड़ रहा हूं, बहुत बड़े बड़े नाम मेंबर पे मौजूद हैं। मालिक मेरे इन दोस्तों को, भाइयों को नजर बद से बचाए। ये बज़्मे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। ज़्यादा बड़े छोटे वाले चक्करों से निकलो और जहन अपने फ्रेश करो। करारदाद करारदाद ही है, कानून नहीं बन सकता। अब नए इलेक्शन होने हैं, नए MNA आने हैं, नई कमेटियां बननी हैं। उन कमेटियों ने उस मुसवदे पे बहस करनी है, फिर दोबारा जो उस वक्त का सदर होगा उसके पास फाइल जानी है। लेकिन किबला सारे प्रोसेस में देर है और आपको जल्दी है। तरीका भी हम ही बता देते हैं। आप ऐसा करें, ये असम्बलियों के फेरे छोड़ें, जमीनी हकायक में आओ। हम तेरे भाई हैं, हमें बुजुर्गों की एक फहरिस्त दे दो और हम पे एतबार करो। हम बुजुर्गों की इज्जत शुरू करते हैं और तुम आगे से बंदे बदल लेते हो। और इज्जत सहाबियों की करवाओ। खत्म होगी बात सर, खत्म होगी बात। क्या कहने, ओहो हो, स्पेशली बंदा आया भाई यार। पिछले बंदे महसूस ना करें, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूं। इसी फिक्रे से बात मैंने शुरू की थी यहीं पे मेंबर, मैं नाज़िम मेंबर के हवाले कर रहा हूं। मेरे पीछे कौन है जी? पीर इकबाल शाह जी। हुन मेरी इज्जत रखिया जी। तरमीमों का मुल्क है, तब्दीलियों का कोई 7 साल से रिवाज पड़ा। आपका नाम क्या है? ऐलान कौसर अब्बास की अब ड्यूटी है, लेकिन इकबाल शाह जी का ऐलान मैं कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे इंतहाई मोहतरम पीर इकबाल शाह साहब पढ़े। आप भी सोचते होंगे जाकिर मौलवी जब मेंबर पे खुद होता है वो तो दूसरों को लिफ्ट नहीं कराता। और रियाज रिजवी क्या कर रहा, तकरीर रोक के इकबाल शाह जी का ऐलान। मैं उन पे एहसान नहीं कर रहा, मेरे मजहब की मजबूरी है। मजहब आले मोहम्मद में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। क्या कहने, क्या कहने आप जिए। ये सिर्फ हमारे मजहब में है, ये सिर्फ मसल के आले नबी में है। लिहाजा जहां से बात मैंने शुरू की वहीं पे खत्म करके मेंबर में भाइयों को दे रहा हूं। जितनी इज्जत सहाबा की इज्जत जी हमने करवानी। 2.25 साल पहले ये एक बिल लेके पंजाबी असम्बली में खड़े थे, फिर बिल उठाया कौमी असम्बली में आ गए। वो मखलूक मेरे वतन की बिजली के बिलों की मारी हुई, तुम ऊपर से इस्लामी बिल ले आते। पंजाबी असम्बली में बिल पता क्या था? ये जंग ही से वो चली थी तहरीक कि जी तहफ़्फ़ुज़ नामूस बुनियाद इस्लाम क्या है जी। परवेज़ इलाही साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, तब वो स्पीकर थे पंजाबी असम्बली के। उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और बिल का मुसवदा ये था कि जैसे असहाब रज़ी अल्लाह होते हैं वैसे हुजूर की औलाद को भी रज़ी अल्लाह कहा जाए, इमाम हसन को भी अगर अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। तो पंजाब का जब कानून होगा कि कानूनन ये जुर्म है, तो लिहाजा जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह वैसे औलाद भी रज़ी अल्लाह। मैंने तब भी पूछा था, मैंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप इस मुल्क के वाहिद
स्पीकर हैं जिनकी टूटी हुई हड्डियां पायोडीन से जुड़ जाती हैं। और सरकार जी, बाबा जी, ये गुजरात के हमारे, मेरा जिला क्योंकि गुजरात की सरहदें मिलती हैं, बाबा इकबाल शाह जी मौजूद है, हमारे हमसाए हैं जी जी। जो असहाब का मकाम है वही औला MPAs ने बामा खलियां कीतियां जी। बेशक बेशक जी। ओए पब्लिक तुम्हें वोट देती है नालियां बनाने के लिए, वो तुम दीन बनाने बैठ जाते हो कि जी जो असहाब के साथ लिखा जाता है वही रसूल अल्लाह के बच्चों के साथ लिखा जाए। अगर असहाब रजी अल्लाह, औलाद भी रजी अल्लाह होनी चाहिए। मैंने करबला गामे शाह में उस बिल के दूसरे दिन ये कहा था। मैंने कहा जी आपका बेटा स्पीकर साहब, आप आजकल मुश्किलों में, जैसे दूसरों की मुश्किलें आसान हुई हैं, अल्लाह परवेज इलाही साहब की मुश्किल भी, आप हमारे लिए पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन हम फिर भी दुआ गो है। बात वाकई खत्म हो गई। परवेज इलाही साहब, आपका बेटा मोनस इलाही जब अपना नाम पेरिस में बैठ के लिखता है ना, चलो पाकिस्तानी कल्चर यहां तक होना चाहिए, वो वहां भी अपना नाम लिखे तो मोनस इलाही से पहले लिखता है CH। चौधरी मोनस इलाही। वो पढ़े लिखे बच्चे तो जातों शातों से निकल जाते हैं। मोनस इलाही, आप क्लीन शेव हो, मॉडर्न हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी बारीकियों से तुमने सफर किए, लेकिन क्योंकि आप बेटे चौधरी परवेज इलाही के हैं ना, बंदे कहेंगे रजी साहब अब आपने बात सीख की है, चौधरियों के बेटे ही तो चौधरी, तेरे क्या कहने, चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं और सल्लल्लाहु के बेटे। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, हमारे 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 बंदे हाथ देखो। मैं मेरा खाला कुछ 6वीं दफा कह रहा हूं, जितनी इज्जत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह की हमने की है कोई नहीं कर सकता। मुझे किसी मरकजी चौक बाजार में ले जाओ, बैन अल मज़ाहिब सेमिनार में ले जाओ, मैं वहां भी कह सकता हूं ये सच है। जो सच है मैं वो भी बता रहा हूं। ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे। आपकी सोचों से भी जल्दी मैं मिंबर यहीं पे दे रहा हूं। हमने सहाबा के नाम पे इलेक्शन नहीं जीते। मैं कल ही स्वाद ला रहे, अभी हमने सहाबा के नाम पे बाबा जी वोट नहीं मांगे। साइकिलों के सफर हमारे लैंड क्रूजरों तक नहीं पहुंचे, लेकिन जितनी इज्जत सहाबा की शियों ने की है ना, तेरे इस मुल्क में कोई मजहब नहीं कर सका। मैं जिंदा दलील दे रहा हूं। ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर जाते हैं, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते। मेरी नहीं 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 आप मैं समझ रहा हूं बेटे, मैं समझ रहा हूं। ये टाइम तो सिर्फ मौलवी का नहीं होता, तो उतो उर्दू ते झांग उर्दू ते 1 बजे रात। मैं आपकी नस्लों की तर्जुमानी कर रहा हूं। और कभी भाई बन के हमसे पूछो कि यार वाकई तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते, कभी पूछो तो सही। आप पूछे, हम आपको क्लियर जवाब दे, ताकि आपको ये सेनेट और असम्बलियों के चक्करों से आपकी जान छुट जाए। बात बाबा दरगाम शाह जी, पीर साहबान सारे मोहतरम बैठे हुए हैं। बात इतनी मुश्किल है, जो बात कम सुनी गई हो ना, तो कुछ बंदे थे उनकी सोचा च पै जाते। और कभी मुसलमानों हमसे पूछो हम यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते। हम यजीद को सुते जागते फ्रंट लाइन वालों, जब तक आपने इसी लय में मुझे सुनना है ना, सुते हैं सुभान अल्लाह, मैं लफ्ज जाया करने आया हूं। मर जाता है शिया यजीद को रजी अल्लाह, और हम कैसे कहें, हमें पता है रजी अल्लाह मोहम्मद के सहाबियों का हक है, बदमाशों का थोड़ी।
आखिरी फिक्र है, लेकिन बात मुश्किल है। पता नहीं मजमे में से 100 बंदा समझता है, 200 बंदा समझता है, या सारा पिंडाल ही समझ लेता है। मैं जंग में बात कर रहा हूं, वजीरिस्तान में नहीं। शिया मर जाते हैं, यजीद को रजी अल्लाह भला क्यों नहीं कहते? गल मुश्किल जे, बारीक बात है, गहरी बात है। वो जैसे क्या कहते हो, टीप दा मिसरा टीप दा, जी जी बिस्मिल्लाह। लेकिन परेशान हूं कि पता नहीं, मैं समझा नहीं सका, लेकिन फिर मुतमईन भी हूं। क्या बारीकियां समझने वाले दूर दूर से लोग आए। वो शिया यजीद को रजी अल्लाह पता क्यों नहीं कहते? हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो, बात मैं कर रहा हूं, चुप आप हो रहे। और जो इस्लामी मौलाना अल्लाह के घर में बैठ के मैं लाख अदब से बात कर रहा हूँ, सहाबी रसूल का नाम लेता है हजरत अबू बकर, और फिर कहता है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वही मौलवी उसी मस्जिद में 7 दिन के बाद कह रहा होता है उन्हीं मुसलमानों में, पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह का, फिर उन्हीं मुसलमानों का सैयदना अमीर यजीद रजी अल्लाह। और शिया दुश्मनी में किधर जा रहे हो? यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। सामिल मोहतरम ज़ीनत मिंबर हैं सईद ज़ाकिरीन सफ़ीर आज़ा बहरल मसहब